हेलो दोस्तों। आज के वीडियो में हम बात करेंगे उसकी एक कॉमन प्रॉब्लम को लेके हम बात करेंगे। जब भी आप मेरे को कॉल करते हैं तो एक प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा बताते हैं कि सर हमारे प्राइवेट पार्ट में इरेक्शन की कमी है, उसमें जो हार्डनेस पत्थर जैसा हार्ड होना चाहिए था उसकी कमी है। आप हमें प्राकृतिक नेचुरल तरीके से इलाज बताओ, ये चीज़ आप मुझसे हमेशा डिस्कस करते हैं और मैं आपको बताता भी हूँ। और आज वीडियो में प्राकृतिक नेचुरल इलाज के बारे में बात करेंगे। यानी आप अपने पार्टनर को एक सुखद, संतुष्ट, आरामदायक एक बहुत अच्छी रिलेशनशिप चाहते हैं और जिसमें इंजॉयमेंट का भरपूर हो। और इंजॉयमेंट का भरपूर होने के लिए आपके प्राइवेट पार्ट में पूरा तनाव आना चाहिए, वो हार्ड होना चाहिए। कितना? जैसे लोहा हार्ड होता है इस तरह से, ऐसा नहीं है कि लूज हो रहा है ना, मुड़ रहा है, दब रहा है। पत्थर जैसा हार्ड होना बहुत जरूरी है। और वो हार्डनेस, वो तनाव, वो लंबे समय तक बना रहना चाहिए, क्योंकि जैसे तनाव खत्म, पिचकारी के साथ बाहर, या कई लोगों तो पिचकारी भी नहीं आती, ऐसे पक जाता है ना। तो यानी उत्तेजना भरपूर बनी रहनी चाहिए, उत्तेजना बहुत जल्दी आ जानी चाहिए। कुछ लोगों को एक बार उत्तेजना मिलती है, उसके बाद में दोबारा उत्तेजना आने में 2-3 घंटे लगते हैं या 2-3 दिन तक ही नहीं आती। जब पुरुष को ये प्रॉब्लम होती है, इरेक्शन की जब प्रॉब्लम आना स्टार्ट हो जाती है, तो धीरे धीरे उसकी इच्छा शक्ति खत्म हो जाती है। फिर वो कहता है कि सर अब तो मन ही नहीं करता। और फिर उसका नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है कि जब मन नहीं करता तो इरेक्शन नहीं आता, तनाव नहीं आता, हार्डनेस नहीं होती। जब हार्डनेस नहीं होती, पर वो चाहता है कि अब पार्टनर की तरफ से ताने आ रहे हैं, कितने दिन हो गए रिलेशनशिप नहीं बनाया, क्योंकि उसको उस रिलेशनशिप से डर लगने लग गया है। उसकी वजह से वो अगर वो रिलेशनशिप बनाता है तो दूसरी रिलेशनशिप खराब जाती है। तो मैं उन पार्टनर को भी बोलना चाहूंगा कि ताने कभी ना मारे। कभी कभी उत्तेजना की कमी आ जाती है, और कुछ उत्तेजना में कमी इसलिए आ जाती है कि कुछ हमने बचपन की गलतियां कर ली। वो ब्लड सप्लाई, जो नसों का जाल है उसके अंदर ब्लड दौड़ना चाहिए, वो हमने खराब कर लिया है। तो अब इन सभी समस्याओं को ठीक करने के लिए आपने बहुत से यूट्यूब पे वीडियो देखे होंगे और देख भी रहे होंगे, मेरे भी देखे होंगे और भी देखे होंगे। और कुछ वीडियो में ये बताया जाता है कि डार्क चॉकलेट खाने से आपको ये फायदा मिलेगा। तो इंस्टेंट थोड़ा बहुत फायदा कई बार मिल जाता है, आत्मविश्वास बढ़ जाता है, डार्क चॉकलेट खा लो, कोई बोलता है लहसुन खा लो, कोई बोलता है किशमिश शहद में भिगो के खा लो, कोई बोलता है कि आपको अदरक खानी चाहिए। भाई चाय के अंदर तीनों टाइम आप अदरक पी रहे हैं, खा ही रहे हैं, है ना। लहसुन खाना चाहिए, अनार संतरे खाने चाहिए। आज के टाइम में हर आदमी फल फ्रूट भी खा रहा है, घर का खाना भी खा रहा है, सब चीजें खा रहा है, पर फिर भी जो प्रॉब्लम आ रही है, क्योंकि एक दो तो गलतियां हो जाती हैं, उसके बाद में जो टेंशन स्ट्रेस बढ़ता है, उन सभी से ये प्रॉब्लम बढ़ती जाती है। तो इसको ठीक करने के लिए हमें क्या चाहिए कि इसके अंदर क्या है, नसों का जाल है। तो हमारी वो ब्लड सप्लाई की नसें ठीक होनी चाहिए और उसके अंदर खून दौड़ना चाहिए। चलो भाई, नस, ये मान लीजिए ये नस है, इधर से खून गया, पहुंच गया, हमारे उस पार्ट के अंदर पहुंच गया, खून पहुंच गया। खून पहुंचने के बाद में उसके अंदर छोटी छोटी सेल हैं जो हमें आंखों से भी दिखती नहीं, उसके अंदर ब्लड भरना चाहिए। इसको भी मैं इस तरह से सिंपल माध्यम में आपको समझाना चाहूंगा कि जैसे ये गुब्बारा है, ये कब फूलेगा, लंबा चौड़ा कब होगा? जब हम इसमें हवा भरेंगे। तो हवा भरती है, तो ऐसे ही उसके अंदर प्राइवेट पार्ट में ब्लड जाता है, वो भरता है। हवा भरा, फूला, पर ये हार्ड नहीं हुआ, क्योंकि अभी इसमें और जगह है। तो यानी प्रॉपर ब्लड सप्लाई चाहिए, पर हमने हाथ का यूज कर करके हमें इस सेलों को खराब कर लिया। अब क्या होता है, यहां तो मैंने पकड़ रखा है, गांठ लगा सकता हूं तो ये नहीं निकलेगी, पर वहां ऐसी कोई सुविधा नहीं है। तो माइंड से जो प्लेजर हार्मोन बरकरार होने चाहिए, प्रॉपर जाना चाहिए ब्लड लगातार, और सर्कुलेशन वापस आने वाला रास्ता, इतना जो नस पे इतना दबाव आ जाना चाहिए कि रास्ता ही ना बजे। जैसे मैंने इसको दबा रखा है ना, वहां ऐसा कोई है नहीं कि दबाने वाला जो उसको दबाए रहे, ब्लड भरा रहे। हाँ, कुछ मेडिकल से आप गोलियां ले लेते हैं 20-30 रुपए की, उससे ऐसा होता है, पर उसके साइड इफेक्ट आपने देखा होगा, आपको चक्कर आते हैं, ब्लड की सप्लाई, क्योंकि ऊपर के ब्लड को लगातार इसके अंदर ब्लड भरता है। तो ये क्या हुआ, निकल गया, और जैसे ही निकला आपका भी ऐसे ढीला सा हो गया। समझ रहे हो?
तो उसके अंदर जो सेल हैं वो अच्छी होनी चाहिए, वो ब्लड को भर के रखनी चाहिए। वो हम हाथ के यूज से खराब कर देते हैं। अब वो नई सेल बन सकते हैं, मैं आपको बताऊंगा कैसे बन सकती है। यानी उसमें हार्डनेस लाने के लिए एक तो पुरुष का जो हार्मोन है टेस्टोस्टेरोन उसके शरीर के अंदर प्रॉपर बनना चाहिए। अगर हमारा मोटापा बढ़ता है, हमारा स्ट्रेस बढ़ता है ना, हमें ये सब चीजें देखने को मिलती हैं, तो ये जो टेस्टोस्टेरोन का निर्माण कम होता है, उससे इसके अंदर उत्तेजना की कमी आ जाती है। दूसरा, हमारे जो ब्लड वेसल्स है प्रॉपर रहनी चाहिए, उनके अंदर ब्लड दौड़ना चाहिए, यानी ब्लड का, रक्त का संचार अच्छे से होना चाहिए, हार्मोन अच्छे से होने चाहिए, और इसके अंदर जो सेल है वो बहुत अच्छी होनी चाहिए, जाके कहीं उसके अंदर हार्डनेस बनी रहेगी, है ना। फिर ये हार्डनेस प्रॉपर बनी रहेगी। जब हार्डनेस प्रॉपर बनी रहेगी इसके अंदर, तो आप उससे इंजॉयमेंट लेंगे, आप भी इंजॉयमेंट लेंगे और अपने पार्टनर को भी आप इंजॉयमेंट देंगे। और जब आपको इंजॉयमेंट मिलता है तो आपके अंदर आत्मविश्वास यानी कॉन्फिडेंस मिलता है, और कॉन्फिडेंस ही मेन मुख्य कारण है अब आपको नॉर्मल से बहुत आगे तक जाने के लिए। आपने वो सब चीजें घरेलू उपाय कर लिया होगा, एक्सरसाइज बहुत अच्छी बात है, एक्सरसाइज करनी चाहिए, पर जब प्रॉब्लम आने से पहले अगर एक्सरसाइज करते तो वो प्रॉब्लम नहीं आती, बरकरार रहती। एक्सरसाइज का मतलब नहीं कि हाथ का यूज कर ले। कुछ लोग गलत समझते हैं कि इसकी लंबाई चौड़ाई बढ़ाने के लिए हाथ का यूज करते हैं। उन बच्चों से मैं या उन दोस्तों से कहना चाहूंगा कि ऐसी गलती ना करें, तो हाथ का बिल्कुल यूज ना करें। फिर हम बात करते हैं कि रेगुलर उसकी ब्लड सप्लाई बढ़ाने के लिए नॉर्मल एक्सरसाइज, मैंने एक दो चैनल पे वीडियो भी डाल रखे हैं, आने वाले टाइम में और एक्सरसाइज के वीडियो आ जाएंगे, तो वो सब चीजें भी बताएंगे। फिर हम बात करें कि अब हम प्राकृतिक नेचुरल इलाज के बारे में बात करें, तो हमारे पास एक आयुर्वेदिक सप्लीमेंट है, इसके अंदर नेचुरल प्राकृतिक आपको एक एक इसके अंदर 13 सप्लीमेंट है, खाद्य पदार्थ हैं 13, जिनको आप भली भांति आप जानते भी हैं। ऐसी कोई अननोन चीज नहीं है कि उसके खाने से आपको नुकसान हो, पर फिर भी मैं एक एक चीज का फायदा और क्या क्या पाया जाता है वो मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले ही मैं हम बात करें, इसके अंदर क्या देख रहा है, अकरकरा, ठीक है। अकरखरा भी एक प्राकृतिक जड़ी बूटी है जो बेनिफिट देती है आपके इसके अंदर ब्लड सप्लाई दौड़ाने के लिए, आपका हार्मोन बनाने के लिए, आपका माइंड का जो संतुलन है इसके प्रति आप में आत्मविश्वास बनाए रखने का काम करता है। ये प्राचीन नुस्खे हैं, तो इसके अंदर उत्तेजना भी आएगी, है ना, जो बोलता है ना खड़ा नहीं होता, तो उत्तेजना भी आएगी और लंबे समय तक बनी रहेगी। सेकंड है लक्ष्मण जिनसेंग, है ना, ये भी एक खाद्य पदार्थ ही है, और ये भी क्या है, ये सारी प्रॉब्लम जैसे इसके अंदर ब्लड सप्लाई दौड़े तो इसके अंदर से सेल ओपन हो, सेल ओपन होंगी तो इसके अंदर टाइटनेस आएगा, हार्ड होगा। इसके अंदर सेल क्लोज होंगी तो टाइटनेस नहीं आएगा, लूज हो जाएगा। समझ रहे हो, या उल्टा टाइम होता है, अपन सोचते हैं कि इसके ये लूज होगी तो इसके अंदर ब्लड जाके भरेगा, रुकेगा, तो ये क्या होगा, खुलेगा, है ना। तो आप चाहते हैं कि ये स्ट्रोंग होना चाहिए, है ना, तो ये स्ट्रोंग होगा तब जाके ये कहीं काम कर पाएगा। तो उत्तेजना बढ़ी रहे, ये सब चीजें हम देखने को मिलेगी। फिर हमें आता है कि इसके अंदर नेक्स्ट आता है जायफल, ये भी आपके किचन में मिलता है। अब हाँ, कुछ लोग सोचते हैं कि हम घर पे ही बना लेंगे, भैया इन सब की एक एक मात्रा जरूरत होती है। आप हो सकता है घर पे ज्यादा डाल रहे होंगे, उससे आपका पेट का डाइजेशन खराब होगा, पेट खराब होगा और आपको उससे दिक्कत होगी, आप लेना बंद कर देंगे, है ना। तो ये आयुर्वेदिक चिकित्सालय में बनाए जाते हैं, है ना, जो रस शास्त्र यानी आयुर्वेदिक से जो पढ़ाई कर रखा होता है, किसकी कितनी मात्रा कितनी जरूरत है उससे ही दी जाती है। नहीं तो हम सारी जो हम बोलते हैं कि 3 महीने का कोर्स करना पड़ेगा, आप सोचोगे 3 महीने क्यों करना, हम 1 महीने में ही खा लेते हैं। भाई आप तो खा लोगे, पर आपके पेट में आपका लीवर डाइजेशन कर पाएगा, नहीं कर पाएगा ना। आप 2 रोटी की जगह 4 रोटी 5 रोटी खाएंगे तो आपका पेट में कैसे आफरा आ जाएगा, है ना। कुछ लोग बोलते हैं तो हद से ज्यादा नहीं खानी चाहिए। अश्वगंधा है, ये भी आप बहुत प्राचीन आप सुन चुके हैं इसका नाम भी, और बहुत ज्यादा पाया जाता है, इसका पाउडर तो बहुत ज्यादा खाते हैं लोग बाग, पर अकेले एक अश्वगंधा से भी नहीं है। अश्वगंधा भी उत्तेजना बढ़ाता है, हार्मोन का संतुलन करता है ना। पौंछ के बीज है, ये भी आप प्राकृतिक नेचुरल तरीका ही है ना। ये भी आप तुलसी के बीज हैं,
फिर हम बात करें सफेद मूसली, है ना, ये उत्तेजना बढ़ाने में काम करता है, साथ में ही आपको स्ट्रेस माइंड से रिलीफ रखने का काम करता है, आपके शरीर में एक ऊर्जा एनर्जी लाने का काम करता है, आपकी थकावट को दूर करता है। फिर हम बात करें उत्गन बीज, उत्गन बीज है जो भी इंपॉर्टेंट है, ये भी एक प्राकृतिक नेचुरल ही तरीका है, और ये सब चीजें आप एक आयुर्वेदिक चिकित्सालय की सलाह से भी ले सकते हैं। और एक मैंने आपको बता ही रखा है कि आप मेरे से भी सीधे बात कर सकते हैं, है ना, 50 रुपए का पेमेंट करके, और व्हाट्सएप पे स्क्रीनशॉट भेजना है, उसके बाद में मैं आपको टाइम दूंगा और उस टाइम पे हम आपको खुद ही कॉल बैक करेंगे। अब वो नंबर के लिए आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक वीडियो मिलेगा, उस वीडियो में लिंक है, बस उसी एक वीडियो में नंबर है, क्योंकि मैं नहीं चाहता बहुत ज्यादा कॉल आए, मैं परेशान हूँ, क्योंकि मैं 20 लोग ही चाहता हूँ जिससे मैं बात कर सकूं, तो 20 लोग ही रोज उससे बात हो। तो हमने देख लिया उत्गन के बीच। फिर लौंग, लौंग भी आपको एनर्जेटिक रखने का काम करता है, आपकी रूटीन लाइफ में आपको थकावट दूर करता है, साथ में आपके पूरे शरीर में ब्लड संचार का संतुलित बनाए रखने का काम करता है, और हार्मोन को बनाए रखने का काम करता है। विदुर, ये भी आपको पुरुष का एक उत्तेजना के लिए बहुत इंपॉर्टेंट जड़ी बूटी है, जो यूज कर सकते हैं आप, या ये सब चीजें इसके अंदर हैं, और इसके अंदर 60 कैप्सूल हैं जो 1 महीने चलते हैं, एक सुबह एक शाम को लेना होता है, खाना खाने के बाद में नॉर्मल पानी से लेना होता है। हाँ, मैं एक चीज और बता दूं, इसके अंदर एक छोटा सा व्हाइट व्हाइट सा पाउच मिलेगा, क्योंकि आप लोग मुझे बहुत फोन करके पूछते हैं कि सर उसके अंदर पाउच आया है एक छोटा सा, उसका क्या करूं। भाई उस पाउच का कुछ नहीं करना, सिर्फ उस पाउच को हमेशा के लिए उसके अंदर रखना है, क्योंकि वो इनको खराब होने से बचाता है, ठीक है। फिर जावित्री है, ये भी एक आयुर्वेदिक ही है ना, और एक तरह से हम किचन का मसाला भी कह सकते हैं, ये हमारे किचन में भी मिल जाती है चीजें, ठीक है। मकर धवज, ये भी आपने नाम सुना होगा, एक प्राचीन और एक साइंटिफिक प्रूफ के साथ में ये चीजें काम करती हैं, और प्राचीन टाइम में सिर्फ लोग यही यूज करते थे, और जो मेडिकल से आप गोली लेते हैं उनका आप देखते हैं साइड इफेक्ट होता है, और वो थोड़े दिन बाद काम करना भी बंद हो जाता है, केमिकल है, तो उसके बजाय सब आप नेचुरल तरीके पे ही जाएं। और अब्रक बसम, अब्रक बसम एक धातु है, उसकी बसम होती है जिसकी एक बहुत मिनिमम मात्रा आवश्यकता होती है, पर उसका इफेक्ट आता है उत्तेजना में और ब्लड दौड़ने में, और हार्डनेस, मैंने बोला धातु हार्डनेस बनाए रखने में काम आता है। शुद्ध शिलाजित पाई जाती है इसके अंदर। शिलाजित आप जानते ही हैं, आपके शरीर का वजन को मेंटेन रखता है, आपके हार्मोन को मेंटेन रखता है, साथ में उत्तेजना भी देता है, आपके ब्लड सप्लाई भी बढ़ाता है। तो ये सब चीजें आप इनका चूर्ण ले लेते हैं, कुछ लोग मैं किसी कंपनी का नाम नहीं लूंगा, ऐसे नौकन कंपनियों के मेडिकल से जाके चूर्ण ले आते हैं, फिर बोलते हैं कि मैंने वो खा लिया, मेरे को फायदा नहीं हुआ। आप देख सकते हैं इस तरह के ब्रांडेड जो पैक होते हैं जिनमें नाम होता है, इसका मैंश्योर अपराइट इसका नाम है ना, कीप अप नेचुरली, खड़ा हमेशा नेचुरली रख सकते हैं आप, है ना। जिनको लगता है कि एक बार की बजाय दूसरी बार में टाइम लग रहा है, 15 मिनट में दोबारा तैयार हो जाएगा, बस 3 महीने का कोर्स करना होता है। और इसके अंदर क्या क्या जड़ी बूटियां पाई जाती हैं और कितनी मात्रा होती है वो पूरी लिखी रहती है ना। तो ये आप यूज कर सकते हैं, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा सभी वेबसाइट का, और आप मुझसे बात करके भी आप मंगवा सकते हैं। मैं हूं मिस्टर श्याम, एम्स हॉस्पिटल में। यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।